राजस्थान में भरतपुर जिले से 2 सीएम दिए गए। कांग्रेस से जगन्नाथ पाड़िया जो कि बैर से थे और वो राजस्थान के सीएम बने। दूसरे सीएम अब भाजपा में भजनलाल शर्मा, यह भरतपुर जिले के नदवाई विधानसभा क्षेत्र के अटारी गांव के रहने वाले हैं और इस समय हम अटारी गांव उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आपको देख सकते हैं कि ये उनका घर है इस समय, क्योंकि उनके पिता और माता इस समय भरतपुर जो उनका घर एक और बना हुआ है वहां पर रह रहे हैं। ये घर है उनके और ये वही गली वही घर है जहां पर उनका बचपन बीता और ये उनके साथ के लोग हैं जो उस समय उनके साथ रहा करते थे और कुछ गुरुजन भी हैं, उनके बुजुर्ग भी हैं जो उनके साथ रहा करते थे। इनसे जानेंगे कि अब क्या उम्मीद है इनको कि उनके गांव का एक किसान का बेटा है वो आज सीएम बना है। तो कुछ लोग हैं, इनसे भी अपन गांव वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके साथी थे, आपके दोस्त थे वो और आज राजस्थान के सीएम हैं, तो अब क्या उम्मीद है आपको? सर, उनके मैं आपको कई पहलू बता सकता हूँ। उनमें से एक सबसे ज्यादा ऐसा पहलू है जो शायद हमारे सब लोगों के संपर्क में जंजर में आया। गायों की समस्या से सभी लोग परेशान थे। हमने अपनी समस्याएं सभी के साथ शेयर की थी, लेकिन किसी का कोई समाधान नहीं दिखता। उसके बाद इस बंदे ने अपनी व्यवस्था से उन गायों को यहाँ से लेके एक गौशाला में छुड़वाना, अपने पिताजी से लड़के और यहाँ की जमीन में चारा पैदा करना और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे वहाँ भिजवाना। अभी फिलहाल वो सीएम बन चुके हैं राजस्थान में, तो क्या बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको कि उनकी सोच क्या थी? सर, इन चीजों में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो चीजें उन्होंने नीचे से महसूस की हैं, ग्राउंड लेवल से बनते हुए और इस सिटी तक पहुँचे, उनको सभी समस्याओं का समाधान भी पता है और सभी समस्याओं की जड़ भी जानते हैं। आप दोनों घर, मतलब वो अपने घर से निकलते और आप अपने घर से निकलते थे, जाया करते थे, वो कहाँ जाया करते थे उस समय? सर, काफी समय पुरानी बात है, ये लगभग 85-86 के आसपास की बात है। उस समय हम लोग तो थोड़ा सा बिजनेस में इसमें सीखने के स्तर में थे और ये बंदा ऐसा था जो कुछ अलग सोच रहा था उस दौर में भी। वो यहाँ से निकल के सीधे ट्रेन पकड़ते थे और जाके सीधे वो नागपुर अपनी कार्यशाला इनकी होती थी, उस पीरियड में 10 से 11 दिन 12 दिन जितना भी समय लगता कि वहीं जाके भी रहते थे। और यहाँ से आना और जाना उस समय ये सेल्फ एक्सपेंस पे था। किसी के पास कोई साधन मिल जाए तो ठीक है, उन्हें किसी की बाइक पकड़ के, चाहे किसी की साइकिल पकड़ के, या किसी भी व्यवस्थाओं में जाके। और इतनी बढ़िया स्थिति उस समय थी भी नहीं, क्योंकि उस समय बेरोजगारी का दौर होता है और उस कार्यकाल में ये लोग उस जनसंघ से ऐसे जुड़े, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल, उनके गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे इस गांव से जो किसान का बेटा जो सीएम बना है, तो वो राजस्थान में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में या कानून व्यवस्था के संबंध में जो भी उनसे बन पड़ेगा वो सारा कुछ करेंगे। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सैडवाल, भरतपुर।